एक लड़की, आंखों में सपने, कुछ बनने की चाह। उसने सोचा ब्यूटी पार्लर कोर्स ज्वाइन करूंगी। पेरेंट्स को मनाया और वो मान भी गए। लेकिन माँ बोली, पास के पार्लर से ही कर ले। वो लड़की पहुंची गई वहाँ। पूछा, कोर्स में क्या सिखाओगे, सिलेबस क्या है, फ्यूचर क्या है, करियर कैसे बनेगा। तो ओनर बोली, बेसिक यहाँ से कर लो, बाद में एडवांस बड़ी जगह से कर लेना। वहाँ काम कर रही लड़की ने कुछ समझाया। अब लड़की सोच में पड़ गई। बेसिक क्या है, एडवांस क्या है और कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स क्या है। नमस्कार, मैं दिलीप सूत्रकार। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाह रहे हैं उनके लिए, जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स अभी कर रहे हैं उनके लिए, और साथ ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कहीं ना कहीं करवा रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूंगा कि परफेक्ट प्रोफेशनल ब्यूटिशियन कोर्स का प्रॉपर सिलेबस क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या चैप्टर होने चाहिए, उसके कितने पार्ट हम कर सकते हैं, जो कोर्स होता है वो एक ही कोर्स है या कोर्स के अंदर कोई और भी हिस्से होते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं कि ब्यूटिशियन का जो कोर्स है, परफेक्ट प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का जो कोर्स है, उसको हमने दो पार्ट में बांटा है। यानी इस कोर्स के दो हिस्से किए हैं। उसका पहला कोर्स जो होगा उसको हम बेसिक कोर्स कहेंगे और जो दूसरा कोर्स होगा उसे हम एडवांस कोर्स कहेंगे। बेसिक कोर्स है, उसके अंदर दो पार्ट है। पहला पार्ट बेसिक वर्क है और दूसरा पार्ट स्किन वर्क है। इसी तरह से एडवांस कोर्स की अगर हम बात करते हैं उसके भी दो पार्ट है। एडवांस कोर्स का जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं हेयर डू वर्क, और जो दूसरा उसका पार्ट है उसे हम बोलते हैं मेकअप और प्रोफाइल वर्क। अब इस कोर्स के अंदर टोटल चैप्टर कितने होने चाहिए? इस कोर्स में टोटल चैप्टर है 20 चैप्टर है। एज पर माई व्यू, हो सकता हो अलग अलग एकेडमी और अलग अलग जगह पे अगर आप पढ़ने जाएं तो इससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेरे विचार से 20 चैप्टर तो होने ही होने चाहिए अगर आप परफेक्ट प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं। तो ये चैप्टर है कौन कौन से? तो शुरुआत करते हैं बेसिक कोर्स के पार्ट 1 से, जिसमें हम बेसिक वर्क सीखते हैं। और ये बेसिक वर्क एक चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक कवर करता है, जिसमें पहला जो चैप्टर है आपका वो शुरू होता है एक ब्यूटिशियन की जो भूमिका है वो क्या होनी चाहिए। उसने एक ड्रीम सोचा है, उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए हम उसकी डेफिनेशन और उसका रोल क्या है ये हम बताते हैं। बात करते हैं हम दूसरे चैप्टर के अंदर हम पर्सनल ग्रूमिंग की बात करेंगे। पर्सनल ग्रूमिंग मतलब व्यक्तिगत व्यवस्थितता। हम लोग जिस तरह से भी रहते हैं उस रहन सहन को हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ में। अगर आप पर्सनल लाइफ में कुछ चेंज करते हैं तो आपके प्रोफेशनल गोल बहुत जल्दी अचीव होने के चांस रहते हैं। इसके बारे में डीपली हम समझाते हैं सेकंड चैप्टर। तीसरा चैप्टर जो होता है हमारा, उस तीसरे चैप्टर में हम बताते हैं कि हमारा प्रोफेशनल ग्रूमिंग एंड हाइजीन इसको कहते हैं। हम जिस जगह जॉब कर रहे हैं उस जगह की क्लीनिंग, हर सामान को व्यवस्थित रखना, खुद को व्यवस्थित रखना, इन सब के बारे में हम थर्ड चैप्टर में आपको बताते हैं। फोर्थ चैप्टर की बात करूं तो हमें सीखना जरूरी है कि सैनिटेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है और स्टरलाइजेशन। इन तीन चीज़ों से किसी भी प्लेस की क्लीनिंग प्रॉपर की जाए। इन तीन चीज़ों के बारे में हमें सीखना हो। इस तरह से हम हमारे 4 चैप्टर कवर कर लेते हैं। पांचवा चैप्टर जो होता है वो हमारा होता है डेपिलेशन थ्रेडिंग। और डेपिलेशन थ्रेडिंग के अंदर हम लोग किस तरह से धागा चलाया जाना चाहिए, डेपिलेशन कहते किसको है, और धागे के साथ साथ धागा चलाने के अलावा आईब्रोज कैसे बनेगी, अपर लिप कैसे बनेगी, फॉरहेड कैसे बनेगा। इसके अलावा ये धागा जो चला रहे हैं हम लोग, जो थ्रेडिंग वर्क कर रहे हैं, ये कहाँ पे हमारे परफेक्ट प्रोफेशनल ब्यूटिशियन में काम आएगा, ये सारी जानकारी हमको मिलती है 5वें नंबर के चैप्टर में, जिसमें हम सीखते हैं डेपिलेशन थ्रेडिंग। हमें 6ठे नंबर पे जो सीखना है वो है डेपिलेशन वैक्सिंग। ये डेपिलेशन वैक्सिंग की मैं बात करूंगा। फिर से डेपिलेशन क्या होता है, अगेन वैक्सिंग कौन कौन सी तरह की होती है, क्या वैक्सिंग केवल 2 ही तरह की है या वैक्सिंग बहुत तरह की है। डीपली नॉलेज अगर लेना है तो हमें इसके बारे में जहां भी हम सीखने जा रहे हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। 7वें चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 7वां चैप्टर जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए मैनिक्योर और पेडिक्योर। साथ ही डीपली नॉलेज ये भी होना चाहिए कि मैनिक्योर और पेडिक्योर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बिजनेस को चलाने में किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर मेरी नज़र में अधिकांश महिलाएं जो भी ग्रामीण एरिया के अंदर कोर्स कर रही है या इस तरह से व्यवस्थित कोर्स नहीं कर रही, वो वहाँ पे मैनिक्योर और पेडिक्योर ये कह के प्रॉपर नहीं सिखा पाती कि हमारे पास तो कस्टमर नहीं है।
कस्टमर को लाने के लिए मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए क्या किया जा सकता है, और अगर मैनिक्योर पेडिक्योर से कस्टमर आपके पास आ गया है तो मान के चलिए वो कस्टमर रेगुलर आपका एक अच्छा पेइंग कस्टमर बने। हम लोग हमारे यहाँ पे इन छोटी छोटी टिप्स पे ध्यान देते हैं और हर जगह ये टिप्स सिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो 1 से लेकर 7 तक चैप्टर है, इसमें हमारा बेसिक कोर्स का केवल बेसिक वर्क कंप्लीट हुआ है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं, जिसमें स्किन वर्क की बात है। स्किन वर्क में 8 से लेकर 11 तक के 4 चैप्टर आते हैं। इसमें सबसे पहले 8 नंबर पे आएगा हमारा स्किन होती क्या है और अबाउट स्किन के बारे में। अबाउट स्किन हमारा चैप्टर होगा, ये 8 नंबर चैप्टर। डीपली नॉलेज लें स्किन की, पढ़ते हैं स्किन के टाइप्स के, केवल 3 ही टाइप है या 8 से 10 टाइप। मेरे पार्लर में जो काम आने वाली टाइप्स हैं वो कितनी, इतना डीप नॉलेज लें कि ताकि आपको ये पता चल सके कि फ्यूचर में जो आप काम करने वाले हैं, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो आपका फेशियल हो, चाहे बॉडी मसाज हो, जो भी काम है, जो भी करने वाले हैं, उस काम के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो हम किस तरह से उसको सॉल्व कर पाएँ। स्किन का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। 8। अब हम बात करते हैं 9वें चैप्टर। हमारा जो 9th चैप्टर है वो होता है ब्लीच और डिटेन। ब्लीच क्या होता है, डिटेन क्या होता है, टैनिंग क्या है, क्या ऊपर से टैनिंग साफ हो सकती है या टैनिंग अंदर से साफ। अगर किसी के ब्लीच किया है तो उसके साथ हम टैनिंग का भी कर सकते हैं। ब्लीच और डिटेन साथ में यूज़ कर सकते हैं, ब्लीच के बाद डिटेन कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल, तो जहाँ पे भी आप सीखने जाते हैं ये जरूर सीख के आइए कि ब्लीच और डिटेन क्या है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 की। जो हमारा 10वां चैप्टर है वो है बॉडी मसाज और बॉडी पॉलिशिंग। अगर बॉडी मसाज और बॉडी पॉलिशिंग की मैं बात करूं तो ये दोनों अलग अलग है या एक ही है, इनमें किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है या नहीं होता है। मेनली ये चैप्टर एक ही है, बॉडी मसाज और बॉडी पॉलिशिंग। 10वां चैप्टर तो इंपॉर्टेंट होना ही होना है, लेकिन हमारा 11वां चैप्टर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं फेशियल और फेस मास्क। फेशियल और फेस मास्क का जो आप पढ़ेंगे उसमें डीपली पूछिए टोटल स्टेप केवल 4 है या 11 है या 9 है। हर स्टेप कौन कौन से फेशियल में कौन कौन से स्टेप और स्टेप कहते हैं। इसके अलावा मसाज की स्टेप्स अलग है। फेशियल की स्टेप में 4th नंबर पे आपकी मसाज की स्टेप भी आती है। फेशियल की स्टेप्स के अंदर ही एक स्टेप जो है उसको बोलते हैं मसाज की स्टेप। मसाज की स्टेप की कुछ अलग अलग स्टेप्स अलग हैं, हर स्टेप को बारीकी से समझिए और इस तरह से हमारा 11वां चैप्टर कंप्लीट। जैसे ही हम फेशियल और फेस मास्क तक पहुंचते हैं ऑलमोस्ट हमारा आधे से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट है। यानी मैं कोर्स का जो एक पहला कोर्स है बेसिक कोर्स, वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। तो अब इस वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं हम एडवांस कोर्स। एडवांस कोर्स का पार्ट 1 हेयर डू वर्क है और इसमें टोटल 4 चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 12 से शुरू होते हैं और चैप्टर नंबर 15 पे खत्म होते हैं। इसमें 12वें नंबर का जो चैप्टर है वो है ऑल अबाउट हेयर, हेयर के बारे में। जिस तरह से हमने स्किन वाले चैप्टर में पहले स्किन के बारे में जाना, उसी तरह हेयर डू वर्क में सबसे पहले हम जानेंगे हेयर होता क्या है, हेयर बनता कैसे है, हेयर की कितनी लेयर्स है, हेयर का स्ट्रक्चर क्या है, हेयर का टेक्सचर क्या है, हेयर की पोरोसिटी क्या है, हेयर में क्या क्या चीज़ें होती है, हेयर पे किस तरह से केमिकल वर्क काम करेगा, किस तरह से मैं केमिकल वर्क कर पाऊँगा, हेयर के अंदर मैं किस तरह से कलरिंग कर पाऊँगा, हेयर का कट करने में हेयर का स्ट्रक्चर जानने की जरूरत है, ये हेयर बनता कैसे है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, डीप नॉलेज दीजिए अबाउट हेयर्स चैप्टर के अंदर। ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 13 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 13 में आपको सीखना है सभी तरह के हेयर। आप अपनी मैम से या जहाँ भी सीख रहे हैं या सीखने जाने वाले हैं उनसे ये मत कहिए कि मुझे 1 कट सिखाएंगे, 2 कट सिखाएंगे, 4 कट सिखाएंगे। उन्हें कहिए कि मुझे वो टेक्निक सिखाइए जिससे मैं दुनिया के सभी तरह के हेयर कट कर सकूँ। क्या कहेंगे आप? मुझे वो हेयर कट सिखाइए जिससे मैं दुनिया के सभी तरह के हेयर कट कर सकूँ। और वो टेक्निक सीखने के लिए उसके अंदर आपको सीजर की टेक्निक, कॉम की टेक्निक, हेयर कट्स की टेक्निक, कितनी तरह के कट, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सब कुछ सीखिए आप, और वो चैप्टर होगा हमारा 13 नंबर। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर चैप्टर पे। जो हमारा 14 नंबर चैप्टर होने वाला है, या जो आपका 14 नंबर चैप्टर होना चाहिए, वो चैप्टर आपका है हेयर कलरिंग। हेयर कलरिंग में 3 इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं, उनके लिए जरूर बोलिए, जिसको बोलते हैं कलर नंबर चार्ट, डीकलराइजेशन चार्ट और कंट्रीब्यूटिंग कलर चार्ट।
कुछ डीप नॉलेज लीजिए कलर व्हील के बारे में। डीप नॉलेज लेना है कलर्स की ट्यूब प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, कितने टाइम तक रखना है, कैसे काम करना है। साथ में नॉलेज लीजिए डेवलपर क्या होता है, कितने तरह के डेवलपर होते हैं। ये सब जानकारी जहाँ भी कोर्स करने जाए वहाँ से, हमारे कोर्स में तो ये सब कुछ इंक्लूड है ही। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 15 की। चैप्टर नंबर 15 जो है वो है आपका हेयर केमिकल वर्क। हेयर केमिकल वर्क बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है अगर आपने ऑल अबाउट हेयर प्रॉपर समझा है। अगर आपने ऑल अबाउट हेयर प्रॉपर समझा है तो 15 नंबर चैप्टर हमारा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। इस तरह से हमारा जो ये 4 जो चैप्टर हैं 12 से लेके 15 तक वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडवांस कोर्स के पार्ट 2 मेकअप और प्रोफाइल वर्क। इस पार्ट 2 में टोटल 5 चैप्टर हैं जो 16 नंबर से शुरू होते हैं और 20 नंबर पे खत्म। 16 नंबर चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है और वो ही मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पार्लर लाइन के अंदर। सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मेकअप का चैप्टर है, यानी कि 16 नंबर चैप्टर आपका मेकअप का चैप्टर है। कलर व्हील को प्रैक्टिकली समझिएगा, थ्योरेटिकली तो समझना ही समझना है, लेकिन प्रैक्टिकली समझिए। उनसे मैम से जो भी मैम आपको सिखाए, चाहे आप हमारे यहाँ सीखने आए, बोलिए कलर व्हील से मुझे कलर बना के बताएं, कलर व्हील से सेम स्किन के अकॉर्डिंग कलर बना के बताएं। कलर व्हील का प्रॉपर नॉलेज है तो हमें कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रखने की भी जरूरत नहीं। कलर व्हील का नॉलेज लीजिए। स्किन टाइप अगर प्रॉपर सीखी होगी तो यहाँ बहुत स्किन काम आने वाली है। कंसीलर क्या होता है, करेक्टर क्या होता है, फाउंडेशन क्या होता है, जानकारी लीजिए कि किस तरह से फेस को हम स्टडी कर सकते हैं, कौन सा फेस क्या है, कितने तरह के फेस होते हैं। किसी का बड़ा फेस है तो उसको छोटा कैसे बनाएंगे, किसी का फेस लंबा है तो उसको कैसे छोटा करेंगे, कौन सा चेहरा परफेक्ट चेहरा होता है मेकअप के लिए, चेहरे होते कितनी तरह के हैं। इसको हम बोलते हैं फेस का रिकग्निशन, फिर फेस का करेक्शन। हाईलाइटिंग क्या है, कॉन्टूरिंग क्या है, ब्रॉन्जिंग क्या है। बहुत डीप नॉलेज लेना पड़ता है, बहुत डीप थ्योरी चाहिए, बहुत डीप प्रैक्टिकल चाहिए और साथ में बहुत डीप प्रैक्टिस चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 17 की, जो होता मेकअप के साथ ही और मेकअप एंड प्रोफाइल में डाला हुआ है, लेकिन उसका नाम है हेयर स्टाइल। ये हेयर डू में काम नहीं आता है, ये हेयर स्टाइलिंग ज़्यादातर मेकअप में काम आती है। तो इस मेकअप के साथ हमने जोड़ा है कोर्स को एक सिमिलरिटी देने के लिए, कोर्स एक सीक्वेंस में चले इसके। तो चैप्टर नंबर 17 जो होगा आपका हेयर स्टाइल होगा। नॉलेज लीजिए कौन से ड्रेस के साथ, कौन से मेकअप के साथ, कौन से हेयर स्टाइल फिट बैठेगी। थ्योरी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस जरूर से करें। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 18 जो आपका आने वाला है, वो पूरा है नेल आर्ट की। कैसे आर्टिफिशियल नेल्स बनते हैं, कैसे हम नेल पेंट लगाते हैं। नेल आर्ट आज की डेट में ट्रेंडिंग है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और वो आपको परफेक्ट प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनाने में मदद करता है। नेल आर्ट का कोर्स एडवांस और हमने इसको मेकअप एंड प्रोफाइल में डाला। इस तरह से आपके टोटल 18 चैप्टर कंप्लीट है। 19वां चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट। कई जगह कोर्सेज तो करवाए जा रहे हैं लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लोग भूल रहे हैं और इसके कवर नहीं कर रहे। ये चैप्टर है आपका हेल्थ टिप्स। जो भी मैम है जहाँ सीखने जाते हैं उनसे बोलिए हमें सिखाइए। हेल्थ टिप्स में जैसे पानी पीने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारी स्किन हेल्दी रह सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको हमको नहीं खाना चाहिए। अगर ब्राइडल मेकअप आप करने जा रहे हैं, आपके पास बुकिंग आ गई है तो एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर बुकिंग आती है तो 3 महीने का उसको चार्ट बना के हम दे सकते हैं। 1 मंथ की बुकिंग आई है तो 1 मंथ का उसको चार्ट बना के दे सकते हैं। आप जान के ताजुब करेंगे, अगर स्किन हेल्दी है ना तो मेकअप फ्लोलेस होगा, फटाफट हो जाएगा। तो हेल्थ टिप्स जो है, इन हेल्थ टिप्स से हम किसी भी कस्टमर की स्किन को हेल्दी बना सकते हैं। अगर हमारी हेल्थ टिप्स की वजह से कस्टमर खुश है और कस्टमर की स्किन हेल्दी हो रही है तो कस्टमर आपको और भी अच्छा बिजनेस देगा। इसलिए हेल्थ टिप्स का एक चैप्टर हमने इसमें ऐड किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की, 20वें चैप्टर। दिस इज लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो 20वां जो चैप्टर है वो है हमारा प्रोफाइल और करियर। इसमें कंप्लीट हमें बताना होगा कि प्रोफाइल किस किस जगह बनानी होती है। आज की डेट में AI का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए प्रोफाइल क्रिएशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रोफाइल के अलावा साथ में हमें होना चाहिए कि हमारा करियर हमको किस जगह पे बनाना है, करियर के ऑप्शन कितने हैं। आप खुद ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या बनना है, लेकिन एग्जैक्टली जब आप परफेक्ट प्रोफेशनल ब्यूटिशियन कोर्स करते हैं तब आपको जानकारी हो पाती है
अब मुझे क्या बनना है, या इसमें और कहाँ कहाँ पे मैं अपनी किस्मत को आजमा सकती हूँ, मैं अपना करियर कहाँ कहाँ बना सकती हूँ। तो हमने तो हमारे इस चैप्टर में शामिल किया है कि आप कितनी जगह पे करियर बना सकते हैं। लेकिन जहाँ भी आप सीखने जा रहे हैं उनसे ज़रूर कहिए तो प्लीज़ मुझे इस 20वें चैप्टर में प्रोफाइल बनाना भी सिखाएं और मैं करियर कहाँ कहाँ बना सकती हूँ ये भी सिखाएं। तो जैसे ही हमारे ये 20 चैप्टर कंप्लीट होते हैं तो हम परफेक्ट प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बन जाते हैं। केवल चैप्टर कंप्लीट करने से ही ब्यूटिशियन नहीं बन रहे हैं। अगर आपको परफेक्ट प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनना है, कोर्स बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी चैप्टर पूरे होने चाहिए, थ्योरी कंप्लीट हो, फिर प्रैक्टिकल अच्छे हो। प्रैक्टिकल अच्छा है, डीपली प्रैक्टिकल है, तो आप मान के चलिए अब प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आनी नहीं। लेकिन आपको प्रैक्टिस में मेहनत ज़्यादा करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होते जाएंगे। प्रैक्टिस सिर्फ आपको करनी है, आपको क्लाइंट ढूंढने चाहिए, आपको मॉडल्स ढूंढने चाहिए, उसी से आपका प्रैक्टिस होगा। कभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि जहां मैं कोर्स कर रही हूँ वही मुझे कस्टमर दे और कस्टमर के ऊपर ही प्रैक्टिस करना है, पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ये भी बताएं अगला टॉपिक हम क्या करें। धन्यवाद।